गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कंबोडिया में एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ इंसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा, चूहों को किस बात का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। तो थांबा, जरा इस चूहे की खासियत सुन लीजिए। एक्चुअली इस चूहे का नाम है मगावा, जो अभी तक कंबोडिया में 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें और विस्फोटक सामग्री का पता लगा के लाखों लोगों की जानों को बचा चुका है। एक्चुअली इस रैट को इसी वजह से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और ये दुनिया का पहला रैट है जिसे गोल्ड मेडल दिया गया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए 2 लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तवा। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीने के पानी की समस्या आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरू देश के जैसे इस समस्या का समाधान निकाला हो। जी हां गाइस, पेरू देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स इंस्टॉल किए। ये ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये होते तो बिलबोर्ड्स ही हैं जिसपे एडवर्टीजमेंट ही चलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती है, फिर उसे फिल्टर करती है और उसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। जी हां गाइस, और ऐसा करके सिर्फ एक बिलबोर्ड से 50 से 60 फैमिलीज को पीने लायक पानी मिल पा रहा है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में।
आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, फिर से एक KBC का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। गाइस, इस वीडियो में आपको एक बंदा गरम गरम लावे में अपना हाथ डालता हुआ दिख रहा होगा। अब इतना गरम लावा जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। एक्चुअली जब भी कोई गरम चीज एकदम ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो कुछ मिली सेकंड के लिए उन दोनों चीजों के बीच में एक लेयर बन जाती है। अब इस बंदे ने लावे में हाथ डालने से पहले ठंडे पानी में हाथ डाला और उसके बाद लावे को वो टच कर रहा था, तो उस मिली सेकंड के लिए दोनों चीजों के बीच में लेयर थी जिससे उसका हाथ जला नहीं, प्रोटेक्ट रहा। इस इफेक्ट को लेडन फ्रोस्ट इफेक्ट भी कहते हैं गाइस। सो इसके पहले तक क्या आप ये इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if